दाखिल खारिज के मामले में व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाना और पक्षपात करना किशनगंज की तत्कालीन महिला अंचलाधिकारी को भारी पड़ गया। जैसे ही सीओ मैडम का हेर फेर वाला मामला उजागर हुआ, वैसे ही सीधा पहले तो निलंबित किया गया और फिर अब इनके 2 साल की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया गया है। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी बातें, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के किशनगंज जिले से सामने आया यह मामला इन दिनों खूब चर्चा में है। ठाकुरगंज अंचल की तत्कालीन अंचलाधिकारी सुचिता कुमारी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दाखिल खारिज की प्रक्रिया में नियम कायदों को ताक पर रख एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाया। यानी कि जिस प्रक्रिया में निष्पक्षता और दस्तावेजों की जांच सबसे जरूरी होती है, वहीं पर कथित तौर पर पक्षपात किया गया। अब जैसे ही शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची, वैसे ही मामला गर्म हो गया। प्रशासन ने भी इस मामले को हल्के में नहीं लिया और पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम किशनगंज को सौंप दी गई। जांच शुरू हुई, कागज खंगाले गए, रिकॉर्ड निकाले गए, फाइलें देखी गई। फिर जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको चौंका दिया। 29 अप्रैल 2025 को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में सुचिता कुमारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था। रिपोर्ट में साफ संकेत मिला कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी है। बताया गया, आपत्तियां भी की गई, पर्याप्त सबूत भी थे, लेकिन बावजूद इसके जमीन का दाखिल खारिज कर दिया गया। यानी कि नियम कुछ और कह रहे थे और फैसला कुछ और लिया गया। बस फिर क्या था, कार्यवाही की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ पड़ी। पहले तो 19 जून 2025 को सुचिता कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था और कहा यह गया था कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन निलंबन के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप पत्र जारी हुआ, पूरे मामले की फिर से समीक्षा की गई, दस्तावेजों का मिलान हुआ और आखिरकार विभाग इस नतीजे पर पहुंचा कि जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से सही है। अब ताजा कार्रवाई में सुचिता कुमारी की 2 साल की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि यह सजा संचयी प्रभाव के बिना बताई जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मामले को हल्के में लिया गया। इसका असर उनके सर्विस रिकॉर्ड पर पड़ सकता है और भविष्य में प्रमोशन पर भी असर देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक जाली केवाला के आधार पर जमीन हड़पने के मामले में पहले से ही थाने में प्राथमिकी दर्ज है, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस स्तर पर जारी है। यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ कानूनी जांच का पहिया भी घूम रहा है। अब इस पूरे मामले को प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है और इसके साथ ही साथ यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि जमीन के मामलों में गड़बड़ी, पक्षपात या सेटिंग गेटिंग अब आसान नहीं होगी। जो भी अधिकारी नियम तोड़ेगा उस पर कार्रवाई तय है। फिलहाल किशनगंज का यह मामला पूरे बिहार के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगे जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।